अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी को अचानक अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है। उड़ानें रद्द हैं, हवाई रास्ते बंद हैं और कई जगह लोग बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। किसी को तो कुवैत पहुंचना था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो पाकिस्तान के कराची में फंस गए। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी आपबीती सुना रहे हैं। खाड़ी देशों में अपनी किस्मत आजमाने गए लाखों भारतीयों की नींद उड़ी हुई है और जो घूमने गए थे उनके लिए छुट्टियां अब चिंता में बदल चुकी हैं। दुबई के चमकते एयरपोर्ट से लेकर सऊदी के तेल कुओं और इजराइल की कंस्ट्रक्शन साइट्स तक हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है कि हम सुरक्षित घर लौट पाएंगे। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक माधव श्री मोहन सऊदी अरब में इंजीनियर हैं और इन दिनों दो दोस्तों के साथ बहरीन घूमने गए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा अचानक डर और अफरा तफरी में तब्दील हो जाएगी। करीब 11:15 बजे वो सड़क पर थे, तभी उन्होंने दुकानदारों को जल्दी जल्दी दुकानें बंद करते देखा। पहले लगा शायद नमाज का वक्त होगा, लेकिन कुछ ही देर में हमले की खबर फैली और माहौल बिल्कुल बदल गया। वो कहते हैं, हमारे होटल से 5 से 6 किलोमीटर दूर भारी ट्रैफिक जैम नजर आ रहा था। सायरन लगातार बज रहे थे। हमारा होटल अमेरिकी सैन्य अड्डे के बहुत पास था। हमले के बाद पूरा ट्रैफिक अव्यवस्थित हो गया। श्री मोहन ने आगे कहा, हमें बहरीन के गृह मंत्रालय से मैसेज मिला कि इमरजेंसी गाड़ियों के लिए सड़क खाली करें। जहां मिसाइल गिरी वहां से हमारा होटल सिर्फ 150 मीटर दूर था। लोग घबराकर अपना सामान लेकर सड़कों पर निकल रहे थे। परिवार के परिवार होटल से बाहर आ रहे थे। हम सच में डर गए थे। मेरे दोस्त बहुत घबरा गए थे और तुरंत होटल जाकर सामान लेकर निकलना चाहते थे। हमने होटल के पीछे से काला घना धुआं उठते देखा। सूरज तक दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया था। उधर बुलंदशहर के सांकनी गांव के एक युवक की इसी महीने शादी तय थी। टिकट हो चुका था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो भी फंस गए। पिछले 5 दिनों से परिवार की उनसे बात तक नहीं हो पाई। बाराबंकी के 9 लोग ईरान के कुम शहर में फंसे हैं, जिनमें मौलाना जफर अब्बास, उनके बेटे यूसुफ अब्बास फैजी भी शामिल हैं। कोई पढ़ाई के लिए गया था, कोई रमजान के दौरान। अब परिवार सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष का असर हवाई यात्रा पर बहुत ज्यादा पड़ा है। एयरस्पेस बंद होने के चलते एक फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा, जिनमें 8 भारतीय यात्री फंस गए थे। इनमें केरल के 3 लोग भी शामिल हैं। ये जानकारी गैर निवासी केरल वासियों के मामलों को देखने वाली एजेंसी नोरका रूट्स ने मीडिया को दी है। अधिकारियों के अनुसार पालक्कड़ के कृष्णदास, उनकी पत्नी डॉक्टर रेशमी मेनन और उनकी 3 साल की बेटी स्मृति मेनन इस फ्लाइट में सवार थे। ये परिवार अजरबैजान के बाकू से शारजाह होते हुए कुवैत जा रहा था। अन्य भारतीय यात्री बीसी एयर अरेबिया फ्लाइट में थे। संघर्ष के चलते कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जिससे यात्रियों की उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई। हालात ऐसे बने कि फ्लाइट को कराची में डाइवर्ट करना पड़ा। वहां फंसे यात्री अब अपनी अगली यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों के लिए उड़ानें अब भी प्रभावित हैं। नोरका रूट्स भारत के विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और यात्रियों को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक कराची से भारत लौटने के लिए कोलंबो के रास्ते वापसी की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में फंसे लोगों और उनके परिवारों के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू की गई है, ताकि वहां पर मौजूद भारतीयों को जरूरी मदद और जानकारी मिल पाए। ये कदम फंसे हुए लोगों की सुरक्षा और सहज वापसी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बाराबंकी जिले के 24 मजदूर भी इजराइल में काम कर रहे हैं। इनमें अंकुर सिंह और राजपाल सिंह जैसे लोग शामिल हैं। परिवार वालों के मुताबिक वो लगातार वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में हैं और बता रहे हैं कि कई मिसाइलें आसमान में ही नष्ट कर दी जाती हैं। हाथरस के 3 लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जबकि कानपुर के जाजमऊ इलाके के लोग भी कुवैत में हैं। परिवार वीडियो कॉल पर हालचाल ले रहे हैं, लेकिन चिंता कम नहीं हो रही। सिद्धार्थनगर के एक युवक ने वीडियो भेजकर ये बताया कि 12 भारतीयों समेत कई देशों के लोगों के साथ वो बंकर में है। हर धमाके के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आसमान में मिसाइलें और उन्हें रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें साफ दिखाई देती हैं। जौनपुर के भी एक युवक ने यह बताया कि 28 फरवरी की सुबह उनकी नींद अलार्म से नहीं बल्कि इमरजेंसी सायरन से खुली। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों में रहने वाले बिहार के कई लोगों ने भी ये बताया कि फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन तनाव चरम पर है। कतर में अररिया के विनय मिश्रा, धीरेन्द्र चौधरी, मधुबनी के नीरज चौधरी नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अलर्ट के बाद से वो घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। पटना के रहने वाले इंजीनियर श्रवण कुमार ने कहा कि एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी, जिससे कुवैत से होली पर घर आने की उनकी योजना अधर में लटक गई है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी और एशियाई देशों में कार्यरत हैं। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, मलेशिया और जॉर्डन, इराक और ईरान शामिल हैं।
मौजूदा हालात ने इन सभी जगहों पर रहने वाले भारतीयों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। सबको डर लग रहा है कि उनकी सुरक्षित घर वापसी हो भी पाएगी या फिर नहीं। पुणे के भी इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज यानी ISBS के 84 MBA और 4 फैकल्टी मेंबर्स दुबई में फंस चुके हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के चलते अचानक एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिससे वीकेंड पर कई उड़ानें रद्द हो गईं। इसके अलावा 10 अन्य भारतीय नागरिक भी दुबई में फंसे हैं। ये जानकारी पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने मीडिया को दी है। ISBS का ये समूह 5 दिन के शैक्षणिक स्टडी टूर पर दुबई गया था। संस्थान के अनुसार 44 छात्र फैकल्टी 28 फरवरी को लौटने वाले थे, जबकि बाकी 44 की वापसी 1 मार्च को तय थी। लेकिन अचानक बड़े तनाव और उड़ानों के रद्द होने के चलते दोनों ही समूह अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए और दुबई में ही रुकना पड़ा है। उड़ानें रद्द होने का असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहा। गार्डन डिमैक नाम के एक पत्रकार दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गए। उन्होंने मदद के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए। वीडियो वायरल होने के बाद विनोद गौड़ नाम के एक भारतीय ने उनकी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। गार्डन के अनुसार वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने एक वीडियो में भारत से मिली मदद के लिए आभार जाहिर किया और कहा, युद्ध और बमबारी के चलते हालात जल्द सामान्य होते नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा, यहाँ मिले अनुभव को वो कभी भूल नहीं पाएंगे और लोगों से अपना ख्याल रखने की अपील की। राजस्थान के 12 जिले के हरनावदा शाहजी के कारोबारी नरेंद्र खंडेलवाल और नवल किशोर गर्ग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए दुबई गए थे। उनकी वापसी 1 मार्च को तय थी, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई। नरेंद्र खंडेलवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुबई में फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन अनिश्चितता के चलते डर बना हुआ है। ज्यादातर लोग होटलों में ही हैं। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है और सिर्फ जरूरी सेवाएं चल रही हैं। लोग बिना जरूरत बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्होंने कहा कि रुकने की वजह से खर्च बढ़ता जा रहा है। होटल का अतिरिक्त किराया, टैक्स देना पड़ रहा है, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ रहा है। रहने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से मदद नहीं मिली। फ्लाइट रद्द होने से चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक मध्यपूर्व में जारी संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मौजूदा हालात को नाजुक और अस्थिर बताते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।